वीडियोस में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की और हमने ट्रेडिंग के बारे में बात की, हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बात की। ट्रेडिंग की जब हम बात करते थे तो हमारे ज़हन में सिर्फ स्टॉक मार्केट आती थी कि स्टॉक मार्केट से आप किसी कंपनी के शेयर खरीदो और बेचो, जब सस्ते हो तब खरीद लो, जब महंगे हो तब बेच दो। लेकिन ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत एक ब्रॉड फील्ड है। खैर, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स असल में है कि आपने इनका नाम सुना होगा। बेसिकली बैंक्स के अपने कुछ फंड्स होते हैं कि जहाँ पे वो लोगों के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो बिहाइंड द सीन्स भी होते हैं और लोगों के लिए डायरेक्टली भी वो ये काम करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे डायरेक्ट क्या कहते हैं फंड्स होते हैं जहाँ पे बेसिकली उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में, और वो एक पूल बनाते हैं कि जिसमें उनका एक पोर्टफोलियो होता है कि हमने इन स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। वो एक पूल बना लिया होता है उन्होंने, ताकि रिस्क को कम किया जाए और डिफरेंट इन्वेस्टर्स से वो पैसा लेते हैं। जिस तरह मैंने अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो मैं कहता हूँ मैंने अपनी सैलरी का इतना हिस्सा हर महीने इसमें इन्वेस्ट करना है, सो मैं उस फंड में वो पैसा डालता रहता हूँ। मेरे साथ साथ बहुत से लोग डालते हैं। वो सारा पैसा जब इकट्ठा होता है उस फंड में, तो वो सारा पैसा एक फंड में एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो खरीदे जाते हैं, बॉन्ड्स होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एसेट्स होते हैं। वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स वो खरीदते हैं और एक कंसिस्टेंट आपको प्रॉफिट देते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, तो वो ये काम आपके लिए कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे मैं अगर बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं, हम खुद भी अपना एक फंड बना सकते हैं, बट वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा। लेकिन ये कंपनीज मतलब उनका काम ही यही है कि ये एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वो एक फंड बनाते हैं कि जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं स्टॉक्स जो है वो चूज़ किए होते हैं कि कहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है और कैसे पैसा जनरेट करना है। अब वो गारंटीड कोई प्रॉफिट नहीं होता, बट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें रिस्क फ्री होता है। सो ये एक ऐसा पूल होता है। और म्यूचुअल फंड्स, अब यहाँ पे एक टर्म और भी है ETFs की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का अगर मैं आपको बताऊँ, ये स्टॉक्स की तरह इसको ट्रेड नहीं किया जाता। कि मतलब स्टॉक मार्केट में आप देखें जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं, डे ट्रेडर जिन्हें कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो दिन में कई दफ़ा स्टॉक्स बेचते हैं, ख़रीदते हैं। सो उनका ये सारा दिन ये काम चलता रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसे नहीं होता। एट द एंड प्राइस जो है वो क्या कहते हैं डिसाइड होती है, दिन में एक दफ़ा होता है वो सिर्फ। स्टॉक्स की तरह नहीं होता कि आप जब मर्जी खरीदो जब मर्जी बेचो। और इसमें थोड़ी सी कॉस्ट अगर ETFs की अगर बात करें, जो कि हमारे वाले टाइम में बात करेंगे, उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। सो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स हैं। बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। रिटायरमेंट फंड्स भी बने होते हैं, उनके बारे में भी शायद हमारे वाले टाइम में बात करें। लेकिन म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मैं आपको अगर थोड़ा सा मुख्तसर सा बताऊं, एक ऐसा पूल है कि जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा होता है और एक पोर्टफोलियो बना होता है उन फंड मैनेजर्स का, जिसमें वो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं और वो कुछ फीसिस उसमें चार्ज करते हैं क्योंकि वो पैसा वो मैनेज कर रहे हैं और हमें हमारा जो है वो क्या कहते हैं प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, अपनी वो फीसिस लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो ये भी एक तरीकाकार है पैसा कमाने का। सारी बात है कि इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस आपके पास होती हैं, म्यूचुअल फंड्स उनमें से एक है, स्टॉक मार्केट एक है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। वो भी आप फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने बात कर ली। आने वाले टाइम में हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।